नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन हब। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को के लिए एक कार्ड जारी किया जाता है, जिसे कि हम यूडीआईडी कार्ड या स्वावलंबन कार्ड के नाम से जानते हैं। उससे दिव्यांगजन व्यक्तियों के विकलांगता प्रतिशत के अनुसार उन्हें एक कार्ड और एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिससे कि रोडवेज बसों में फ्री यात्रा, अपने कैटेगरी का लाभ, जैसे कि वो किसी का कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें उन्हें दिव्यांग कैटेगरी का जो भी लाभ होता है वो मिलता है। ट्रेन में लाभ, दिव्यांगजन पेंशन के लिए यूडीआईडी कार्ड नंबर जरूरी होता है। तो उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है उससे, जिससे कि उन्हें कोई भी अपने योजना का लाभ लेने में बड़ी आसानी होती है। इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे, यूडीआईडी कार्ड लिखकर सर्च करेंगे, या www.स्वावलंबनकार्ड.gov.in लिखकर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये इसका इंटरफेस खुलेगा। हम नाम अपडेट ये सब अन्य चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हम अप्लाई टू यूडीआईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते जाएंगे। ये सब इंफॉर्मेशन है, उसके लिए हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे आएंगे और यहाँ आई हैव रीड द अंडरस्टूड द प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमें अप्लाई करने के लिए पेज खुल गया है। ये कई तरह की दिया गया है, जैसे हम पहले किए हैं या कुछ भी किए हैं, उसके लिए अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे में पहला ऑप्शन है तो मैं पहला ऑप्शन टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म का इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ हम सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम डालेंगे। जो भी एप्लीकेंट का नाम होगा उसको हम डालेंगे। जैसे हमने अपने एप्लीकेंट का नाम डाल दिया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में एप्लीकेंट का एक वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे। याद रखेंगे ये मोबाइल 4 एप्लीकेशनों से ज़्यादा में यूज नहीं होना चाहिए। तो हम आइए कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर सावधानीपूर्वक हम डालेंगे, क्योंकि इसी पे सारा कम्युनिकेशन विभाग द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद हम ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी भी हम सावधानीपूर्वक डालेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पे हमें कम्युनिकेशन मेल आते रहते हैं। हमने सावधानीपूर्वक ईमेल आईडी अपना डाल लिया है। नीचे हम एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर बटन पे हम क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू से यहाँ कैलेंडर से हम उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में जो भी है मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से एप्लीकेंट का जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। जेंडर मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एप्लीकेंट के साथ रिलेशनशिप, जैसे फादर या उसके हस्बैंड जो भी या गार्जियन जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे। हमने गार्जियन सिलेक्ट किया है। गार्जियन से रिलेशनशिप क्या है एप्लीकेंट का वो आप सिलेक्ट करेंगे। हस्बैंड का रिलेशनशिप है, हमने सिलेक्ट कर लिया है। गार्जियन का आप नाम डालेंगे। यहाँ पे जो भी नाम होगा गार्जियन का आप डालेंगे, फुल नेम। और स्क्रॉल स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। यहाँ आप गार्जियन या उनके जो हस्बैंड या फादर जो भी होगा उसका आप मोबाइल नंबर डालेंगे। आप एप्लीकेंट में जो मोबाइल नंबर डाले हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ दोबारा डाल सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो 5 KB से लेके 100 KB के अंदर में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। हमने अपलोड कर लिया है। यहाँ पे सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर 3 KB से लेके 30 KB के बीच में होना चाहिए और साफ होना चाहिए। यहाँ अगर आवेदक के पास आधार है तो हम आधार वाले पे क्लिक करेंगे। अमूमन आज के समय में सबके पास होता ही है। हम यहाँ आवेदक का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद
आधार नंबर सावधानीपूर्वक डालेंगे क्योंकि ये यूडीआईडी कार्ड पे प्रिंट होके आता है, लास्ट के 4 डिजिट। यहाँ हम टिक करेंगे। ऑटोमेटिक आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड सिलेक्ट हो जाएगा। हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे और आधार कार्ड हम यहाँ से अपलोड करेंगे। आधार कार्ड 10 KB से लेके 500 KB के अंदर में होना चाहिए। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, JPG, PNG या PDF, आप जो भी आपको सुविधा लगे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एड्रेस है दूसरा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी को यस करके निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ एड्रेस का कॉलम आ गया। इस कॉलम में हम अपना एड्रेस डालेंगे, फुल एड्रेस डालेंगे, जैसे ग्राम, पोस्ट, या अगर मकान नंबर शहर में इशू है तो मकान नंबर, जो भी हमारे अकॉर्डिंग होगा हम उसको डाल लेंगे। यहाँ से हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। सारी स्टेट की लिस्ट है, हमने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट आपका खुल जाएगा। आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील जिसे हम कहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उस तहसील में जितने गांव हैं उसकी लिस्ट खुल जाएगी ड्रॉप डाउन मेन्यू से। आप वहाँ से आप अपना ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारे कंडीशन में हमने अपना सेलेक्ट कर लिया है। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप डिसेबिलिटी टाइप, हमारी डिसेबिलिटी किस टाइप की है, जैसे लोकोमोटिव डिसेबल्ड है, या हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, या सुनने में होती है, या मेंटल हेल्थनेस गड़बड़ है हमारी, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मेरा एप्लीकेंट को दिखाई कम पड़ता है तो हम अपने हिसाब से लो विज़न वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। दिखाई कम पड़ता है इसलिए हम रखेंगे, ब्लाइंडनेस नहीं है, ध्यान रखेंगे। यहाँ आपको किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे एक्सीडेंट से हुआ है, या कार्डियटिक है, या कोई डिजीज़ हुआ था, या आपको जो है कि इन्फेक्शन हुआ था कोई दवा से या कुछ से, या मेडिसिन की वजह से हुआ है, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसमें से किसी वजह से नहीं हुआ है, आप जन्म से हैं, तो आप डिसेबिलिटी बाई बर्थ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपके जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया होगा उस डिस्ट्रिक्ट में जितने हॉस्पिटल होंगे गवर्नमेंट के, वो आपका लिस्ट नीचे आ जाएगा। जो आपका नज़दीकी हॉस्पिटल हो आप वहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे कैप्चा अपना डालकर फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक ये पेज खुलेगा, प्रीव्यू पेज है ये एक्चुअल में। यहाँ से हम अपना सारा डिटेल एक एक करके चेक कर लेंगे, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दिया है। अगर सब धीरे आराम से चेक करेंगे। हम चेक करने के बाद फॉर्म अगर हमारा सही है, ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई गलती हुआ है तो हम एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। अगर हमारा सब सही है तो हम फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज खुल के आएगा। इस पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए और एप्लीकेशन की रसीद दोनों आपको प्रिंट करने के लिए आएगी। आप डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेंगे। हमने अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर लिया है और फिर हमने अपना रिसिप्ट भी प्रिंट कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारा रिसिप्ट है, इसको हम प्रिंट करके या सेव करके रख लेंगे। एप्लीकेशन ट्रैक करने में या स्टेटस देखने में काम आता है। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। ये फॉर्म हमको लेके हॉस्पिटल में जाना होता है आधार कार्ड के साथ।